तस्वीरें आप देख रहे हैं और विधानसभा के बाहर आपने बीजेपी के विधायकों को सुना। उन्होंने कहा कि पलटू कुमार हैं, चाहे आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, फिर आरजेडी से मोह भंग हो गया, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, फिर मोह भंग हो गया, फिर आरजेडी के साथ चले गए। और अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीबीआई और ईडी की जो रेड चल रही है उसके खिलाफ भी माहौल बड़ा गर्म है इस वक्त। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, हमने बीजेपी की बात तो सुन ली, लेकिन आरजेडी और जेडीयू अब इस मामले को किस तरीके से देख रही है, उस पर भी आप डिटेल दें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आरजेडी के नेता भी यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ देखिए सीपीआईएमएल के नेता हैं, वो भी अपने हाथ में पोस्टर लेके आए हैं, लोकतंत्र का सम्मान करो, विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दो। तो माले और जो गठबंधन के और सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी और आरजेडी की तरफ से भी बातें कही जा रही है। चूंकि अब अधिकांश जो विधायक हैं वो अंदर जा चुके हैं, तो ऐसे में अब ये आप लोग भी क्या अपनी बात रख रहे हैं? तो ये काला अध्याय का दौर है विधानसभा के अंदर, जब तमाम विधायक आपके पक्ष में नहीं है, नो कॉन्फिडेंस आपको दिया जा चुका है, पूरा बिहार जान रहा है कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, तब भी कुर्सी पर डटे रहेंगे। जैसे लग रहा है कुर्सी में कोई फेविकॉल चिपका हुआ है कि बैठ गए तो उठ नहीं सकते हैं। नियमावली के अनुकूल नहीं है। नियमावली तो यही कहता है ना कि आपको आपके खिलाफ अगर सदन में अविश्वास है तो आपको उस कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। आप तो अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। अगर स्पीकर ये कह रहे हैं कि नियमावली के अनुकूल नहीं है, तो नियमावली क्या है कि आप पूरे विधानसभा में 243 विधायकों में आपको 164 लोग कह देगा कि आपको हटना चाहिए, आप टिके रहेंगे अपने कुर्सी पर, ये नियमावली है। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि 14 दिन आज नहीं पूरा हुआ है और इसलिए ये सही नहीं। 14 दिन आज ही पूरा हुआ है, सब जोड़ जाड़ के ही आज का डेट रखा गया है। आप लोग क्या चेयर पर बैठने देंगे स्पीकर को? हम लोग तो आवाज उठाएंगे, बैठेंगे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आ जाएंगे, आज उनको हट जाना पड़ेगा। पहले सीबीआई का रेड भी शुरू हो गया। जी, देखिए सीबीआई का रेड छापा पड़ रहा है। जो आप देखिए कि 2014 से जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, देश में कहीं भी किसी भाजपा के नेता के ऊपर एक सिंगल ईडी, सिंगल सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कोई आधार होगा, कोई आरोप होगा, तभी तो छापेमारी हो रही है। आधार हम बता दे रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों ने, एक दो मंत्रियों ने नहीं, कई मंत्रियों ने आरोप लगाया कि फलाने विभाग में, फलाने स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। मंत्री लगा रहा है। आज जो पटना में छापेमारी हो रही है वो किस लिए हो रही है? जमीन के बदले नौकरी की बात है, अवैध खनन की बात है। सीधे विपक्ष को डराने के लिए, देश में सरकार की आलोचना करने वाले जो स्वर हैं उनको दबाने के लिए, उनको धमकाने के लिए सब हो रहा है। संख्या बल तो बहुत ज्यादा है उनसे, तो फिर आखिर इस रेड का आज के फ्लोर टेस्ट से कोई संबंध? न हम केंद्र में हैं और न ही कोई पहले की कोई सरकार ऐसी रही है कि केंद्र में रहने के बाद सीबीआई और ईडी जैसे जो केंद्रीय संस्थान है। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो देखिए पलटू कुमार ये सब लिख कर ला रहे हैं, तो जो आरोप हैं वो तो ये सब पर भी चर्चा होगी। आप लोग ये सब अंदर ले जाएंगे? बिल्कुल अंदर ले जाएंगे। ये तो सारी दुनिया देख रही है कि पलटू कुमार ने किस तरह से पलटी मारा है। सारी नैतिकता उनकी ध्वस्त हो गई है। जिस नैतिकता की दुहाई वो दिया करते थे, वो सारी नैतिकता ध्वस्त है, सारी दुनिया देख रही है। धोखा दिया, इस बात का जिक्र तो करेंगे ही। 17 में क्या हुआ? 2017 में जब महागठबंधन से नीतीश जी जीत करके आए थे और उनको ईडी और सीबीआई का और फलाने पर धमकाने केस में जेल में डालने का धमकी देकर के उनको ले गए थे जब बीजेपी में, तो वो जनादेश का उल्लंघन नहीं था। आप पता कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई बिल्कुल नहीं। जो लोग जनता के पैसों को लूटेंगे, जो जनता के पैसों का बंडर बाट करेंगे, उनके ऊपर तंत्र है। भारत की सरकार का एक तंत्र है, वो तंत्र का अपना काम करता है। हम लोकतंत्र वाले हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार मिटाने वाला देश का तंत्र है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन आज ही के दिन हो रहा है जब फ्लोर टेस्ट है, इसलिए महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं। वो उनका टेन्योर है, वो अपनी तरीके से काम करते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्पीकर अंदर आज चेयर पर बैठेंगे, वो अपनी बात भी रखेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। जो कुछ भी उन पर जो अविश्वास लाया जा रहा है, वो सड़क में अविश्वास नहीं लाया जा सकता है, सदन में अविश्वास लाया जा सकता है। उन पर सदन में जब अविश्वास आएगा तो हम लोग देखेंगे फिर आगे क्या होगा। पहली जो कार्यसूची में पहले नंबर पर है वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, तो फिर वो तो हट जाएंगे। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक उस अविश्वास पर हम सड़क पर अविश्वास प्रस्ताव लगाते रहे, इसका क्या मतलब? सड़क पर अविश्वास प्रस्ताव का तो कोई मतलब नहीं। कि पहले नोटिस दे चुके हैं और आज सदन में भी जो है 38 विधायक कम से कम खड़े। पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। 14 दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया। 14 दिन नहीं हुआ। संविधान को देखिए, आप नियमावली को देखिए।
बिल्कुल नहीं हुए हैं, आप उसको दिखवाइए। तो बीजेपी के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि नियमावली में का पालन नहीं किया गया है। जो नोटिस दिया गया था विधानसभा सचिवालय के जरिए, उसमें नियमों की अनदेखी की गई है। 14 दिन का अंतराल होना चाहिए था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि जो महागठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि आज ही 14 दिन पूरा हो गया है। तो स्पीकर के लेकर भी जो है एक बहस छिड़ी हुई है कि स्पीकर क्या आज चेयर पे बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। नितेश। और इससे पहले जो रेड हो गई है सीबीआई की, उसको लेकर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। जो सीबीआई रेड चल रही है, जरा एक क्लैरिटी दे दीजिए। हम 4 लोगों के नाम पहले ही दिखा रहे हैं, फयाज, अशफाक, सुनील, सुबोध, लेकिन अब इसमें एक नया नाम जुड़ चुका है, पूर्व विधायक और आरजेडी के फाइनेंसर अबू दोजान। तो क्या आपके पास कोई अपडेट? 5 आरजेडी के नेताओं पर इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही है, इस मामले में आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अबू दोजाना जो हैं उनके नाम की चर्चा पहले भी हुई है। आरजेडी के नेता रहे हैं और पटना में बेली रोड पर एक मॉल, बहुत बड़ा मॉल बन रहा था। सुशील मोदी ने खुलासा किया था कि ये जो मॉल की जो ज़मीन है वो इसी तरीके से हासिल की गई है। तो उसके बाद फिर काफ़ी इसको लेकर हंगामा हुआ था और उस ज़मीन पर जहां मॉल बन रहा था उसमें अबू दोजाना की भूमिका आई थी कि उनके जरिए ही ये सब कुछ किया जा रहा था। और जिस तरह से ज़मीन के ट्रांसफ़र की बात हो या फिर मॉल के निर्माण की बात हो, अबू दोजाना की भूमिका आई थी। तो संभव है कि उस मामले में सीबीआई अबू दोजाना के पास पहुंची हो और उनके घर रेड कर रही है। और निश्चित रूप से इससे पहले जितने भी मामले थे आरजेडी नेताओं के खिलाफ, कहीं ना कहीं उन सबों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वो ज़मीन के बदले नौकरी की बात हो या फिर पटना में एक बिहार का सबसे बड़ा जो मॉल बन रहा था उसकी बात हो, या फिर आईआरसीटी से जुड़े जो और दूसरे मामले थे, उन सभी मामलों को जोड़कर सीबीआई रेड कर रही है। और यही कारण है कि एक के बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सीबीआई की रेड किन किन नेताओं के घर हो रही है। लेकिन जो महागठबंधन के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है, हमें डराया जा रहा है और फ्लोर टेस्ट के दिन यदि ये सब कुछ हो रहा है तो हम निश्चित रूप से हम डरने वाले नहीं हैं और डराने की कोशिश हो रही है। टेस्ट की अगर बात कर भी रही है इस वक्त आरजेडी और जेडीयू, तो जितनी कार्रवाई हो रही है वो तो एमएलसी या फिर पूर्व सांसद के खिलाफ हो रही है, नेताओं के खिलाफ हो रही है। इसमें विधानसभा का क्या लिंकेज है, ये देखने वाली बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।